Good morning, dear student. Today we will learn new chapter, chapter 4. In this chapter, we will discuss about living things. Let's start. You can see many things around you. There are various kinds of plants and animals. आप अपने चारों ओर अनेकों प्रकार के जो है थिंग्स वस्तुओं को देखते हैं, जिसमें प्लांट्स को देखते हैं, पेड़ पौधे को देखते हैं, एनिमल्स जानवरों को देखते हैं. देयर आर ऑल्सो ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. और साथ में आप नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हैं, सच एज टेबल, बुक्स, डस्टर, इटीसी. सम ऑफ दिस आर नेचुरल while others are made by humans. तो इनमें जो है कुछ जो है नेचुरल्स हैं जो प्राकृतिक के द्वारा है, और कुछ जो है मैन मेड है, आदमियों के द्वारा बनाया हुआ है. द सन, मून, रॉक्स, वाटर एंड एयर आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. सूर्य, चंद्रमा, चट्टान, पानी, हवा, ये सब नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं. पेपर, क्लॉथ्स, कार, टेलीविजन्स एंड कंप्यूटर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस. पेपर है, क्लॉथ्स है, टेलीविजन्स हैं, ये these are non-living things जो आदमी के द्वारा बनाया हुआ है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स. ऑफ लिविंग थिंग्स की सजीव वस्तु का जो है विशिष्टता के बारे में हम जानेंगे. लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ऑन. लिविंग थिंग्स जो है सजीव वस्तु, सजीव प्राणी, वो खुद से मूव कर सकता है. एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज. एनिमल्स जो है वो आपको मूव करता है अपने भोजन और आवास यानी घरों के तलाश में. वो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करता है, अपने दुश्मनों से बचने के लिए वो भागता है. प्लांट्स डू नॉट नीड टू मूव अराउंड फॉर फूड एज दे मेक देयर फूड ऑन. लेकिन प्लांट्स अपने भोजन के लिए वो मूव नहीं करता है, खुद से बनाता है बट मूव नहीं करता, मूव नहीं करना पड़ता. बट नॉन लिविंग थिंग्स नॉर्मली डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो नॉर्मली खुद से मूव नहीं होता है. ओके, जैसे कि टेबल, बेंच, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, खुद से नहीं होता. नॉर्मली जब अगर हम पुश करेंगे तो वो वन प्लेस से अनदर प्लेस जा सकता है. सेकेंड, लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड. लिविंग थिंग्स को, सजीव वस्तु को किन किन चीज़ों की जरूरत है? हवा की, पानियों की, भोजनों की. लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव. इफ दे डू नॉट गेट दिस दे विल डाई. लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तु को हवा, पानी, भोजन की जरूरत है. अगर उन्हें ये चीज़ नहीं मिले तो वो फिर डाई हो सकता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड दिस थिंग्स. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को इन चीज़ों की जरूरत नहीं है. मोस्ट प्लांट्स हैव अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर लीव्स. मोस्ट प्लांट में जो है, मोस्टली प्लांट में आपको उसके लीफ में ग्रीन हमें हरा कलर का सब्सटेंस होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं. It helps them to make their own food using sunlight, carbon dioxide from the air and water from the soil through a process called photosynthesis. वो जो क्लोरोफिल से वो उसको भोजन तैयार करने में मदद करता है. किसके सहयोग से? तो सूर्य की रोशनी से, पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से. और ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण किया जाता है. यानी सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानियों के द्वारा जो भोजन अपना प्लांट जो है अपना भोजन बनाता है उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. एनिमल डू नॉट हैव क्लोरोफिल. लेकिन जानवरों में क्लोरोफिल नहीं होता. सो दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड. इसीलिए वो अपने भोजन के लिए प्लांट्स को खाता है और दूसरे एनिमल्स, जानवरों को खाता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म्स सच एज मशरूम डू नॉट हैव क्लोरोफिल. लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जैसे कि मशरूम है उसमें आपको क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. दे mostly grow on dead animals or plants and get their nutrients for them. वे mostly आपको dead animals यानी सड़े गले जानवरों और लकड़ियों में वो ग्रो होता है और वो अपना न्यूट्रिएंट्स उसी से प्राप्त करता है. लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स. लिविंग थिंग्स जो है सजीव वस्तु वो आपको सेल से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है. सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स. सेल क्या है, कोशिका क्या है? तो लिविंग थिंग्स का यानी सजीव वस्तु का ही ये एक जीवित पार्ट है. द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल. जितनी भी लिविंग थिंग्स की जो बॉडीज हैं, शरीर है, वो आपको सेल से ही बना हुआ है. मस्ट सेल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप. ये सब इतना अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण, छोटा होने के कारण इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, नहीं तो नहीं देखा जा सकता. Our body contains millions of cells of different types. हमारे शरीर में भी आपको मिलियंस सेल्स हैं अलग अलग प्रकार के. Some very small animals
animals such as amoeba are made of only a सिंगल सेल्स। कुछ ऐसे एग्जाम्पल जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं अमीबा, जो एक सिंगल सेल से बना हुआ है। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज, लिविंग थिंग्स बढ़ सकता है और उसमें परिवर्तन आ सकता है। यू लुक डिफरेंट नाउ फ्रॉम व्हाट यू वेयर लाइक व्हेन यू वेयर अ बेबी, जब आप बच्चे थे और अभी आप देखते हैं तो क्या डिफरेंट है, क्या अलग हो गया आप में। आप बढ़े, आपका वेट बढ़ा, आपका हाइट बढ़ा। योर हाइट एंड वेट हैव इंक्रीज्ड, जब आप बच्चे थे और अभी जब आप देखोगे अपने आप को तो आप में क्या लग रहा है, तो आपकी हाइट इंक्रीज हुआ, आपका वेट बढ़ा। इन अ फ्यू इयर्स टाइम यू विल बिकम एन एडल्ट, कुछ सालों के बाद आप एक एडल्ट हो जाते हो, एक एज में आते हो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तु हैं, वो आपको उसमें परिवर्तन आता है। अल्टीमेटली ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई, अल्टीमेटली जितनी भी सजीव प्राणी है वो आपको बढ़ता है, हाँ ओल्ड होता है और वो बाद में उसकी मृत्यु हो जाता है, मर जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, बट नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बढ़ता, वो एज इट इज रहता है। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज, लिविंग थिंग्स जो है सजीव वस्तु आपको परिवर्तन में जवाब भी देता है। कैसे? हाउ? व्हेन यू फील हॉट, जब आप गर्म महसूस करते हो, राइट, यू स्विच ऑन द फैन, आप क्या करते हो, फैन का स्विच ऑन कर लेते हो, तो आप रिस्पॉन्ड किए। व्हेन ए डॉग फील्स हॉट, जब एक डॉग जो है बहुत अत्यधिक गर्म महसूस करता है, इट पैंट्स टू कीप कूल, तो वो अपने आप को कूल रखने के लिए पैंट्स मींस टू टेक ब्रेथ क्विकली, शॉर्ट टाइम, तेजी से ब्रेथ लेना, उससे क्या होता है वो थोड़ा सा अपने आप को ठंडापन महसूस करता है। इफ यू सी समवन थ्रो ए स्टोन टुवर्ड्स यू, अगर कोई आदमी आपकी तरफ कोई स्टोन पत्थर फेंकता है, थ्रो करता है, आप क्या करते हो, उससे बचने के लिए आप अपने आप को ढक कर लेते हो। The sense organs in animals help them to feel changes in their surroundings. Animals में, जानवरों में उसके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो आपको उसके सराउंडिंग से जो उसके सराउंडिंग में जो भी कुछ होता है तो वो सेंस ऑर्गन से वो पता करता है और उसमें वो परिवर्तन आता है। एनिमल रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, एनिमल्स भी, जानवर भी जो है इस एनवायरनमेंट में, इस परिवेश में, इस पर्यावरण में अपना रिस्पॉन्स देता है, चेंज होता है। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम थ्रू दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड देता है, उसमें भी परिवर्तन होता है लेकिन उसमें सेंस ऑर्गन्स नहीं होता। देखिए, ए टच मी नॉट प्लांट नोज इट्स लीव व्हेन टच्ड, टच मी नॉट प्लांट को जैसे आप टच करोगे तो उसकी लीव जो है उस प्लांट्स की ओर जो है ऑटोमेटिक क्या होगा, वो आपको मुड़ जाता है। तो ये क्या हुआ, रिस्पॉन्ड किया। द बर्ड ऑफ ए सनफ्लावर प्लांट्स मूव टू फेस द सन, सनफ्लावर सूर्यमुखी के फूल की जो बर्ड होता है ऊपर का कली, वो सूर्य की ओर, जिधर जिधर सूर्य की रोशनी जाती है उधर वो अपना देता है, तो रिस्पॉन्ड दे रहा है। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट सेंस चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स एंड कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू देम, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और वो कोई उसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स में प्रजनन कैसे, तो लाइफ कंटिन्यूअस ऑन द अर्थ बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड्स, लाइफ जो है पृथ्वी पे जो लाइफ कंटिन्यूअस चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो ड्यू टू जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो अपने अपने प्रकार से वो यंग वन प्रोड्यूस करता है, यानी बेबी प्रोड्यूस करता है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज और बाय लेइंग एग्स, वो बच्चे को बाय स्टमक यानी पेट से जन्म देता है, कुछ एनिमल्स अंडे के द्वारा जो है बेबीज को जन्म देता है। मस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स और स्पोर्स, सम प्लांट्स इवन ग्रो फ्रॉम स्टेम्स, रूट्स और लीव्स, पता है मोस्टली प्लांट जो है आपको उसके बीज से रिप्रोड्यूस होता है, और स्पोर्स यानी बर्ड्स वगैरह जो बीज खा के इधर उधर आपको जो फल खाकर तो उसका जो सीड रह जाता है, बीज रह जाता है, इस तरीके से वहाँ प्लांट हो जाता है। और मोस्टली प्लांट का जो आप उसके स्टीम लगा दोगे, उसके रूट से डाल दोगे तो वो फिर हो जाता है, एक पौधा हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन निर्जीव वस्तु प्रोड्यूस नहीं करता। नाउ ग्रुपिंग थिंग्स, while studying about the characteristics of things, scientists places them in groups of similar things, then they study the things in a group together, this make their study easier। होता है क्या, जब आप किसी भी थिंग्स वस्तु की जब उसकी विशेषता के बारे में या उसके बारे में अध्ययन करते हो
तो स्पेशली साइंटिस्ट क्या करता है, जो उसको सिमिलर थिंग्स को उसको ग्रुप में बांट देता है, जिससे क्या होता है उसको स्टडी करने में उनको आसान होता है। All the things that have life are placed under the group of living things. जितनी भी थिंग्स जिसमें जीवन है, लाइफ है, वो आपको लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। एंड ऑल दोज विदाउट लाइफ आर प्लेस्ड अंडर द ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। और वो थिंग्स जिसमें लाइफ नहीं है वो आपको नॉन लिविंग थिंग्स ग्रुप में आता है। लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। लिविंग थिंग्स सजीव को वस्तु को जो है टू ग्रुप में बांटा गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। This is because plants and animals are different in the way they live eat। इसको दो ग्रुप में बांटा गया है और ये इसलिए कि प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग थिंग्स है, लेकिन उनका जो है अलग अलग खाने का, ग्रो होने का वे जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। एंड मूव एंड रिप्रोड्यूस। Both plants and animals are further divided into smaller groups. You will read about them in higher classes। और इस दोनों को और भी छोटे छोटे ग्रुप में, अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ आप सीखेंगे, समझेंगे। हियर स्टूडेंट्स, ऑल थिंग्स में है सनफ्लावर, बर्ड, पेंसिल, मोबाइल फोन। अब यहाँ पे देखिए जिसमें लाइफ है, यानी ये आपको सनफ्लावर हो गया, बर्ड्स हो गया, वो आ जा रहा है लिविंग थिंग्स में। तो लिविंग थिंग्स में अब ये प्लांट है, यानी पौधा, तो ये प्लांट्स में आ गया, ये एनिमल में आ गया, तो ये एनिमल्स में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये नॉन लिविंग थिंग्स है, पेंसिल, तो ये आपको नॉन लिविंग थिंग्स के ग्रुप में आ गया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।